आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आपको ब्लेस करे। परमेश्वर का दास पास्टर धर्मवीर आपका स्वागत करते हैं। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु की दया से, कृपा से आप और आपके परिवार वाले अच्छे हैं, स्वस्थ हैं। जैसा कि आपने इस वीडियो के टाइटल में देखा है कि स्वर्गलोक और अधोलोक में एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसकी आत्मा कहाँ भटकती है। मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरा वचन का ज्ञान ना होने के कारण मेरी प्रजाएं नाश हो रही है। मेरे प्रियो, हम सबको वचन में एक मास्टर माइंड बनना अति आवश्यकता है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु वचन कभी टलेंगे नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने अपने वचन को अपने से ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ ठहराया है। तो मेरे प्रियो, हमको एक वचन पर चलना अति आवश्यकता है। अगर हम वचन पर चलेंगे तो हम परमेश्वर के बारे में बहुत कुछ सीख पाएंगे। मेरे प्रियो, आज आपको इस टॉपिक को समझना है। अगर आप इस टॉपिक को समझोगे तो आप समझ पाओगे कि आत्माएं कहाँ पे जाती है, कहाँ भटकती है, कहाँ पर स्तर होती है। मेरे प्रियो, मैं विश्वास करता हूँ कि आज का वचन आपको जीवन में 100 गुना फल लेकर के आएगा। आज का वचन आपको एक नया डोर खोलेगा। आज का वचन एक आशीष का कारण ठहरेगा आपको। आज का वचन आपके जीवन में काम करेगा। आज का वचन आपको एक छुटकारे का कारण बनेगा। आज का वचन आपके हृदय को, आपके मनों को खोलेगा। आज आपको समझना है। मैं विश्वास करता हूँ कि आप वचन को समझने के लिए तैयार हैं। आइए हम प्रार्थना करते हैं। यीशु मसीह, आपका धन्यवाद करता है मेरे परमेश्वर यहोवा, मेरे सेनाओं के यहोवा, मेरे परमेश्वर, मेरे सामर्थ्य पिता, तू दया करना पिता परमेश्वर। जो भी इस वीडियो को देख रहा है पिता परमेश्वर इनके जीवन में 100 गुना फल लेकर के आएंगे पिता परमेश्वर। और पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ खुदावन प्रभु जी, आप इन्हें समझ, आप इनके हृदय को, आप इनके मनों को खोल रहे हैं पिता परमेश्वर। और पिता, ये वचन इनके जीवन में काम करने पाएंगे पिता। ये वचन एक नया डोर खोलेंगे पिता परमेश्वर। और पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ खुदावन प्रभु जी, ये वचन इनको आशीष का कारण बनेंगे पिता परमेश्वर, एक चंगाई छुटकारे का कारण बनने पाएंगे पिता परमेश्वर। और पिता, मैं घोषणा करता हूं कि आप इन वचन को और पिता मान काम करने में पिता आपकी उपस्थिति हो चुकी है पिता परमेश्वर। मैं विश्वास करता हूँ यहोवा पिता पूरा जलाल सम्मान महिमा आपको देते हैं पिता परमेश्वर। ये प्रार्थना आपने सुनी है पिता। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, बोलो आमीन। मेरे प्रियो, बहुत लोग कहते हैं कि जब एक आदमी की मृत्यु हो जाती है तो उसकी आत्मा स्वर्ग लोक जाती है। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारा न्याय करता है और बहुत सारे न्याय होते हैं। एक छोटा न्याय, बड़ा न्याय और प्रबल न्याय और एक अंतिम न्याय। मेरे प्रियो, छोटा न्याय, एक बड़ा न्याय, एक प्रबल न्याय, ये थोड़े नॉर्मल न्याय है, परंतु एक अंतिम न्याय, ये न्याय बहुत खतरनाक न्याय है। मेरे प्रियो, इस वीडियो को आप देखोगे तो हैरान रह जाओगे। इस वीडियो में जो न्याय दिखाया है सिर्फ परमेश्वर के वचन के द्वारा से न्याय दिखाया है। मेरे प्रियो, आपको मैं विश्वास करता हूँ कि आपको समझ में आएगा है। तो एक छोटा न्याय, एक बड़ा न्याय, प्रबल न्याय और एक अंतिम न्याय है। आपको इन न्यायों के बारे में समझना है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि जो लोग, मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि जो लोग यीशु मसीह को उद्धारकर्ता, अपना स्वामी मान लेता है, उद्धारकर्ता मान लेता है और विश्वास करता है कि यीशु को मुर्दों में से जीवित किया तो उसका निश्चित उद्धार होता है। मेरे प्रियो, जो लोग परमेश्वर यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, अपने मन को फिराते हैं और अपने अधर्मी के कामों को, चोरी को, व्यभिचार को, कपट को, इनको छोड़ते हैं और यीशु मसीह से कहते हैं कि हे यीशु मसीह, आप मेरे उद्धार करता है, आप मेरे स्वामी हैं, आप मेरे अध्यक्ष हैं, आप मेरे बॉस हैं, आप मेरे सब कुछ हैं और आपके द्वारा से मेरे पापों का क्षमा होता है। तो यीशु मसीह उद्धार करता है। मेरे प्रियो, जो लोग अपने पापों को, अपराधों को, गुनाह को, चोरी को, व्यभिचार को, कपट को, अधर्म के कामों को, परमेश्वर के विरुद्ध में जिस लोगों ने पाप किया, अपराध किया, गुनाह किया, चोरी किया, व्यभिचार किया, अपने माता पिता की आज्ञा का उल्लंघन किया,
कपट किया, लोभ किया, लालच किया, अपने जिम्मेदारी के विरोध में, कलेश के विरोध में, सेवा के विरोध में, परमेश्वर के विरोध में, और अपने मांड से, शरीर के अंगों से, मांसपेशी, नसों से, हड्डियों से, जोड़ों से, और जो भी पाप किया, अपराध किया मेरे प्रियो, और इन सारे प्रकार के अपराधों को, पापों को मान करके यीशु को ग्रहण करता है कि यीशु मेरा उद्धार करता है, यीशु मेरा स्वामी है, यीशु मेरा बॉस है, यीशु मेरा सब कुछ है, और यीशु मरने के बाद में जीवित हुआ, यीशु ने मेरे लिए कोड़े खाए, यीशु मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया, जीवित हुआ, और अपने कीमती लहू को धोए, अपने कीमती लहू को मेरे लिए बहा, और उस लहू के द्वारा से मैं शुद्ध हो गया, पवित्र हो गया, और मैं मरने के बाद में मेरा उद्धार होगा। और विश्वास करते हैं तो वे लोग स्वर्ग में जाते हैं मेरे प्रियो, वे लोग स्वर्ग में जाते हैं। एक व्यक्ति की दम छोड़ जाती है और उसकी आत्माएं स्वर्ग में जाती है मेरे प्रियो। और आपने देखा होगा कि परमेश्वर ने सारे ब्रह्मांड को बनाया था, सूरज, चांद, तार, पृथ्वी, तारे, आकाश, नदी, चट्टाने, सबको बनाया था, दिन रात को सबको बनाया था परमेश्वर ने। और परमेश्वर ने देखा कि सब कुछ अच्छा है, इनको संभालने के लिए मैं एक पुरुष एक स्त्री को बनाऊंगा, आदम और हव्वा को। और परमेश्वर ने क्या किया था कि मिट्टी ली, उसमें जीवन का श्वास फूका, पुरुष बन गया मेरे प्रियो। उस मिट्टी ली, पृथ्वी के तत्वों को लिया और उसमें जीवन का श्वास फूका और आदम बन गया मेरे प्रियो। और परमेश्वर ने कहा कि आदम तू मिट्टी का पुतला है मेरे प्रियो, ये हमारा शरीर है, ये एक मिट्टी का पुतला है मेरे प्रियो। जब एक आदमी की दम छोड़ जाने पर, मृत्यु हो जाने पर, जो मसीह में है उनको सो जाने पर और ख़त्म हो जाते हैं, उनको गाड़ते हैं तो भी वो मिट्टी में मिल जाता है, जलाते हैं तो भी वो मिट्टी में मिल जाता है, समुद्र में डाला जाता है, कुछ समय के बाद में वो पिघल करके और उसका मैक्स हो जाता है तो वो भी मिट्टी में मिल जाता है। चीलों पर खाने के लिए डाल देते हैं तो वो भी क्या है, मिट्टी में मिल जाते हैं। बहुत सारे परमेश्वर के दास ऐसे हैं कि मुर्दों को भी जीवित करते हैं, तो वो जीवित करने के बाद में भी 10 साल, 15 साल, 80 साल, 50 साल जीवित होता है, उसके बाद में तो वो मिट्टी में मिल जाता है, मिट्टी में मिल जाता है मेरे प्रियो। तो हमारा शरीर किसका है? हमारा शरीर मिट्टी का खिलौना है, परंतु हमारी आत्माएं क्या है? जीवित है, धर्म के कारण जीवित है मेरे प्रियो। आपको एक स्टोरी को सुनना है। एक धनवान व्यक्ति था, एक गरीब व्यक्ति था मेरे प्रियो। एक धनवान व्यक्ति, एक गरीब व्यक्ति था, और धनवान व्यक्ति अपने पैसों पर घमंड करता था और परमेश्वर को नहीं जानता था। बहुत सारे अधर्मी के काम करता, चोरी करता, व्यभिचार करता, कपट करता, अपने पैसों का घमंड करता, लोभ करता, लालच करता, माता पिता की आज्ञा का पालन नहीं करता, निंदा करता था, कपट करता था मेरे प्रियो। और यीशु को उसने बिल्कुल ग्रहण नहीं किया, मन को नहीं फिराया उसने। और जो लाजर नाम का वो व्यक्ति था, वो एक गरीब व्यक्ति था, परंतु उसने अपने पापों से तौबा करके और यीशु को ग्रहण किया, अपने मन को फिराया और यीशु उसका उद्धारकर्ता बना, और उसने यीशु को अपना स्वामी बनाया, उद्धारकर्ता बनाया, और उसने विश्वास किया कि यीशु ही मेरा उद्धार करता है। और मेरे प्रियो, वो हमेशा यीशु की बाट जोता रहता था। और मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि जो परमेश्वर यीशु की बाट जोता है वे एक नया बल प्राप्त करता है, वे श्रमित ना होंगे, वे उकाबा की तरह दौड़ेंगे, चलेंगे, फिरेंगे। मेरे प्रियो, जो लाजर नाम का व्यक्ति था, उसको खाना मिलता तो धन्यवाद, खाना नहीं मिलता तो धन्यवाद।
वो हमेशा क्या है, यीशु का धन्यवाद करता रहता है मेरे प्रियो। और वो लाजर नाम का व्यक्ति वो धनवान पुरुष के पास में रहता था, और धनवान पुरुष जो खाना खाता था और उसमें से बचा हुआ खाने को कुत्तों को डाला जाता था, और उसमें और उनसे जो बच जाता खाना उसको क्या लाजर खाता था मेरे प्रियो। लाजर खाता था, गरीब व्यक्ति खाता था, और वे कुत्ते लाजर के घावों को चाटते थे मेरे प्रियो। लाजर का जीवन ऐसा था, परंतु लाजर को क्या हुआ था, उसको खाना मिलता तो धन्यवाद, नहीं मिलता तो धन्यवाद, मिल गया तो धन्यवाद, नहीं मिलता तो धन्यवाद मेरे प्रियो। हर समय में परमेश्वर का धन्यवाद करता था। संकट आता तो धन्यवाद, नहीं आता तो धन्यवाद मेरे प्रियो। और अंत में क्या हुआ था कि लाजर जब मर गया तो परमेश्वर के पवित्र स्वर्गदूतों ने लाजर की आत्मा को उठा करके अब्राहम के गोद पर रख दिया। कहाँ गया था वो? स्वर्गलोक में गया था। और मेरे प्रियो, कुछ समय के बाद में धनवान पुरुष की जब मृत्यु हुई थी तो उसकी आत्माएं, और धनवान पुरुष को जब गाड़ा गया था और उसने दम तोड़ा था, और दम तोड़ने के बाद में उसकी आत्मा कहाँ पर पहुंची थी मेरे प्रियो? उसकी आत्माएं अधोलोक में पहुंची थी। और परमेश्वर के वचन में बताया गया है कि उसने वो सुन रहा था, उसकी जीभ से वो चख रहा था, और उसके पास जैसा वहाँ पर शरीर था, ये क्या है? न्याय करने वाला शरीर था। हालेलुया। और उसके धनवान पुरुष के पास में शरीर था, और वो उस आग में चीख रहा था, चिल्ला रहा था। और उसने वहाँ पर देखा कि एक लाजर की मृत्यु होने के बाद में उसकी आत्माएं अब्राहम की गोद में सोई हुई थी। तो मेरे प्रियो हम देखते हैं, तो जब किसी पुरुष की मृत्यु हो जाती है तो उसकी आत्मा जब जाती है तो उसके पास में वहाँ पर क्या शरीर होता है मेरे प्रियो। उसके पास में वहाँ पर शरीर होता है। वो देख रहा था, अपनी आंखों से, अपने कानों से सुन रहा था, अपने मुंह से चख रहा था और बोल रहा था, वो हमारे परमेश्वर के वचन के द्वारा से। और मेरे प्रियो, और वो धनवान पुरुष कह रहा था कि हे अब्राहम, इस लाजर को अधोलोक में भेज दे और मुझे अपनी गोद में ले ले। परंतु अब्राहम ने क्या कहा? अब्राहम ने कहा कि देख, मैं अपने पुत्र लाजर को अधोलोक में नहीं भेजूंगा और तुझे मैं स्वर्ग में नहीं लूंगा। ये क्या है? न्याय था। न्याय कैसा था? जिसने परमेश्वर को ग्रहण नहीं किया, जिसने अपने मन को नहीं पाया, जिसने उद्धारकर्ता नहीं माना, स्वामी नहीं माना, बॉस नहीं माना, और उसने यीशु पर कभी विश्वास किया ही नहीं था, तो वो मनुष्य कहाँ पर पहुंचा था? अधोलोक में पहुंचा था। और धनवान पुरुष और वो गरीब व्यक्ति था, लाजर था, और वो कहाँ पर पहुंचा था? स्वर्ग में पहुंचा था। मेरे प्रियो एक तरह का क्या था? न्याय था। इसको एक नॉर्मल न्याय बोला जाता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब अंत में देखा जाता था यीशु मसीह जब स्वयं न्याय करता है, उसके जीवन की पुस्तक में, मतलब उसके मेमने की पुस्तक को बोला जाता है, जीवन की पुस्तक बोला जाता है, और उसमें व्यवहार की पुस्तक, बहुत सारी पुस्तकें हैं। और अंत में जीवन की पुस्तक में जब नाम को देखा जाता है, तो अगर नाम होगा तो उसको स्वर्ग में पहुंचाया जाता है, और उसका नाम नहीं होगा तो उसको क्या है? नरक कुंड में डाला जाता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, अंत में क्या हुआ था कि जब अंतिम न्याय हुआ था उन दोनों का, और अंतिम न्याय होने के बाद में धनवान पुरुष को नरक कुंड में डाला गया था मेरे प्रियो। और नरक कुंड की आग, चीखना चिल्लाना, वहाँ पर दांत पीसना होता है, और नरक कुंड की आग 24 घंटा जलती रहती है मेरे प्रियो। हम लोग गर्मी की आग से तो बच जाते हैं, परंतु नरक की आग से कभी भी नहीं पहुंचते हैं मेरे प्रियो। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो लोग पाप करते हैं और पाप की मजदूरी मृत्यु है, उनके लिए नरक की व्यवस्था है।
नरक की व्यवस्था है जहाँ पर कोई परमेश्वर नहीं होता है और जहाँ वहाँ पर स्वर्गदूत होते हैं और वहाँ पर हमारे सामने न्याय किया जाता है, कैसेट दिखाई जाती है, दृश्य दिखाया जाता है। मेरे प्रियो, क्या आपने कहाँ पाप किए, कहाँ अपराध किए, कहाँ गुनाह किए, कहाँ चोरी किए, कहाँ व्यभिचार किया, कहाँ कपट किया था हमने, वो सारा डिटेल हमारे लिए दिखाया जाता था। क्या होता है? वो एक न्याय होता है, अंतिम न्याय होता है। और मेरे प्रियो, जो धनवान पुरुष ने दम तोड़ने के बाद में उसकी आत्माएं जब अधोलोक में पहुंची थी, वो क्या है? कर्मानुसार न्याय। तो मेरे प्रियो, मैं विश्वास करता हूँ कि आज आपने इस टॉपिक को समझा है और प्रभु ने कहा कि जो प्रभु का एक वचन है, हे श्रापित लोगों, तुम मुझसे दूर हो जाओ, चले जाओ उस अनंत आग में। मेरे प्रियो, जो लोग यीशु पर विश्वास नहीं करते, यीशु को उद्धारकर्ता नहीं मानते, यीशु को स्वामी नहीं मानते, यीशु को बॉस नहीं मानते हैं और यीशु को नहीं मानते, यीशु के और मन को नहीं पाते हैं, यीशु की ज्योति को दृष्टि नहीं करते हैं, वे लोग क्या है? अंधकार में ही रहते हैं। और परमेश्वर के पास में जब आत्मा पहुंचती है और यीशु न्याय करता है और यीशु कहता है कि दफा हो जाए, ये श्रापित लोगों, तुम मुझसे दूर हो जाए, क्योंकि मैंने अपने बेटे बेटियों को तुम्हारे पास में भेजा प्रचार करने के लिए, सुसमाचार सुनाने के लिए, परंतु आपने क्या? सुसमाचार में विश्वास नहीं किया, मन नहीं फिराया। मेरे प्रियो, जब यीशु कहता है कि दफा हो जा, तेरे अंदर मेरी आत्माएं नहीं है, ये श्रापित लोगों, तुम्हारा अंत आग में चले जाओ। तो मेरे प्रियो, क्या एक मृत्यु की दम तोड़ देते हैं, तो वो दम तोड़ देते हैं। और जिसने बुरे कर्म किया है, यीशु को ग्रहण नहीं किया है, यीशु को मुक्तिदाता नहीं माना है, यीशु को बॉस नहीं माना है और यीशु मसीह पर कभी भी मन नहीं फिराया है, यीशु पर विश्वास नहीं किया है, तो जो लोग उस व्यक्ति की जब मृत्यु हो जाती है तो वो हमेशा अधोलोक में जाता है, नरक कुंड में जाता है। और जिन लोग परमेश्वर पर विश्वास करते हैं और परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं, वचन पर चलते हैं, और जो लोग चोरी नहीं करते, व्यभिचार नहीं करते हैं, अधर्म के काम नहीं करते हैं और परमेश्वर के आत्मा के अनुसार वे जीवन बिताते हैं, और वो विश्वासी और एक विश्वासी की मृत्यु हो जाती है तो वो स्वर्ग में जाता है। मेरे प्रियो, मैं विश्वास करता हूँ कि आज का टॉपिक आपको समझ में आया है और आप सभी को जय मसीह के प्रभु आपको आशीष करे।